सारे सर ठेकेदार तो वही लौट के आगे जो पहले होते थे, बिजली का ठेका भी उन्होंने ले लिया, गिने चुने हैं भी वही, दरअसल वही आ जाते हैं, सेटिंग बैठाने में थोड़ा टाइम लग गया, बस ये मुस्कुरा रहे हैं, इनसे बातचीत हो रही है। चलो इनसे होगी, मेरे से कोई बात नहीं हुई। कम से कम मैं इस बात की आपको सफाई देता हूँ कि मेरे से ऐसी ना मैं इन बातों के हक में। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कोकरा। इस वक्त हांसी के विधायक तस्वीरों में आप देख सकते हैं विनोद भ्याना यहाँ पहुंचे और ये हांसी का सबसे व्यस्त रोड है, जाट धर्मशाला से लेके उमरा गेट तक का रोड। और कुछ सेकंड पहले ये नारियल फोड़ा है, जिसका इंतजार था बहुत दिन से कि ये सड़क कब बनेगी, ये सड़क अब बनेगी। पिछले साल सर बात हुई थी, आपने कहा था भी दुकानदार कह रहे हैं कि दिवाली आ रही है, काम धंधे ठप हो जाएंगे। एक साल बाद नंबर आया सर। ऐसा है सर्वेश जी, आप समझ सकते हैं कि मैं आपको ये तो रिकॉर्ड बता देगा कि इस सड़क की अप्रूवल का पैसा 1 साल पहले आ गया। पैसा आया, हमने टेंडर लगाने का प्रयास किया, कुछ टेक्निकल कमी रही, उसके बाद नगर परिषद के चुनाव आ गए, जिसके कारण 2 महीने आचार संहिता लगी, कोई सड़क चालू नहीं हो सकती। उस टाइम हमारे पास करीब 11 करोड़ रुपया, 2.5 करोड़, 13.5 करोड़ रुपया माननीय सीएम साहब ने दिया था। और उसके बाद इसी तरह कभी टेंडर लग गया, सिंगल बिड आ गई, टेंडर नहीं लग सका, कभी कोई टेक्निकल कमी रह गई। तो कमी रहते आज भगवान की कृपा से वो सारी कमियां दूर हो करके हमारे ठेकेदार को वर्क अलॉट हो गया और आज इसका विधिवत रूप से शुरुआत कर दी गई है। नारियल फोड़ दिया, प्रधान जी मेरे साथ हैं, मैंने मेरे हाथों से ही नारियल फोड़ा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सड़क जाट धर्मशाला से लेके छाबड़ा चौक तक वॉल टू वॉल बनेगी, सुंदर सड़क बनेगी। मैं पूछना चाह रहा था कि भाई ये छोटी बनेगी, पूरी वॉल टू वॉल बनेगी। जैसे आपने भगत सिंह रोड देखा, वॉल टू वॉल बना, कितना सुंदर लग रहा है, इसी तरह से ये सड़क भी वॉल टू वॉल बनेगी। और इसके साथ एडजॉइनिंग गलियां, चाहे वो गांधीनगर कॉलोनी की जो कंडम हालत में है, चाहे वो बैंक कॉलोनी की हो, चाहे वो सुभाष नगर की हो, कोई भी गली, चाहे आगे वो हमारे गुरुद्वारा साइड, कोई भी गली जो इसकी एडजॉइनिंग गलियां हैं, वो गलियां भी हम बनवाएंगे। और इसके लिए अगर कोई हमें रिवाइज एस्टीमेट बनाना पड़ा, कोई और, मतलब ये पूरा का पूरा रोड, दोनों साइड से एडजॉइनिंग गलियाँ और पूरा रोड। और विशेष बात इसमें हमने पानी की निकासी का भी प्रबंध किया है। जो पीछे हमने स्टॉर्म वाटर लाइन डाली, उसके कनेक्शन रह गए थे, अभी 10 दिन पहले आपने देखा होगा। सड़क का इतिहास रहा है सर, इस पे ये बार बार खुदती रही है, लाइनें डलती रही हैं, लेकिन लेवल कभी बढ़ा नहीं। तो ये मौका है, आखिरी मौका, कि इसमें बहुत पैसा लगेगा शायद, तो वो अगर लाइन दोबारा डले तो दोबारा डल जाए, अदरवाइज दुरुस्त हो जाए। आज नहीं, वो लाइन डल गई और लाइन डले काफ़ी दिन हो गए, उसके कनेक्शन अभी हुए हैं, यानी कि मेरे ख्याल में 20 दिन पहले हुए ना कनेक्शन, 20 दिन पहले ही कनेक्शन हुए हैं। मुझे विश्वास है कि अब की बार बरसात में यहाँ पानी, मैंने तो यहाँ 10-10 दिन लगातार पानी खड़े देखा है। और अब भी अगर जब अब की बार बरसात आई थी तो मैं समझता हूँ कि 5-6 घंटे से ज़्यादा पानी नहीं रुका यहाँ। तो ठेकेदार को कुछ पता है सर कि इतने टाइम में पूरा कर दे, लोग तंग ना हो? ठेकेदार को बाकायदा हिदायत दी गई है कि दुकानदारों को कोई तकलीफ ना हो और लेवल इसका ऊपर नहीं जाए। जो स्ट्रेंथिंग करनी है वो खोद के करें, जो माल मटेरियल भरना है वो नीचे भरें ज़मीन में, इसको ऊपर नहीं उठाना। मजबूत सड़क बनानी है। हमारा इंजीनियरिंग विंग पूरी इस पे देखभाल करेगा। किसी किस्म की कोई शिकायत आएगी, अगर वो शिकायत इंजीनियरिंग विंग के खिलाफ आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ठेकेदार के खिलाफ आएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बता रहे सर ठेकेदार तो वही लौट के आगे जो पहले होते थे, बिजली का ठेका भी उन्होंने ले लिया, गिने चुने हैं भी वही, दरअसल वही आ जाते हैं, सेटिंग बैठाने में थोड़ा टाइम लग गया, बस। कानूनी प्रक्रिया है, आपको ऐड करनी पड़ती है, ऑनलाइन आपको टेंडर मांगने पड़ते हैं, ऑनलाइन पूरे हर आदमी को अधिकार है। अब जो आएगा उसको वर्क अलॉट हो गया, अगर वो गलती करेगा तो गलती करना, हम गलती करे हुए को पकड़ना हमारा काम है, हमारे इंजीनियरिंग विंग का काम है, हमारी कमेटी का काम है। हम किस लिए हैं? अगर वो गलती करेंगे तो निश्चित तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब काम को रोका तो नहीं जा सकता ना। पिछले आप काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि हमारे शहर में लाइट का बुरा हाल था, ठेकेदार आ ही नहीं रहा था कोई। तो आगे मुकेश बंसल जी दोबारा आगे तो कोई बात नहीं, काम लेंगे, उनसे खींच के काम लेंगे, उनको कोई लापरवाही थोड़ी बरतने देंगे, कोई उनको गलत काम नहीं करने देंगे। ठेकेदार जो मर्जी आए, वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत आया है, उसने टेंडर भरा है, टेंडर सबसे कम रेट उसी का था, तो मजबूरी है कि टेंडर उसी को देना था, वर्क उसी को देना था। मगर अब हमारी ड्यूटी ये बनती है, हमारी भी, आप लोगों की भी, आप लोगों का भी दायित्व है, जहां आपको कमी मिले आप भी अपने चैनल के माध्यम से जनता को बताएं ताकि हमें भी पता लगे। निश्चित तौर पे मैं विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से हांसी की जनता को कि गलत काम नहीं होने देंगे, जो गलत काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, और क्या क्या है सर अभी इसके बाद में, और पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं, लोग देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे? ये सड़क मैंने जैसा कि आपको बताया, जाट धर्मशाला से लेके छाबड़ा चौक तक वॉल टू वॉल एडजॉइनिंग गलियाँ, एक इसी तरह से वर्क अलॉट हो चुका। बाय द वे फर्म सेम ही है,
जिस फर्म को ये काम मिला है, वो तो बता रहे हैं ठेकेदारों की होगी, जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उसमें आप और हम कर भी नहीं सकते हैं। कुछ नहीं है, चलो होगी तो अब हम कर भी क्या। हाँ जी, मुस्कुरा रहे हैं, इनसे बातचीत हो ली है। चलो इनसे होगी मेरे से कोई बात नहीं हुई। कम से कम मैं इस बात की आपको सफाई देता हूँ कि मेरे से ऐसी ना मैं इन बातों के हक में, और वैसे हो भी नहीं सकता, ये खामखामी गलतफहमी है। टेंडरिंग है, सरकारी टेंडरिंग का तो लठ बज रहा है। भी टेंडर भर सकता है और अम्बाड़ा का आदमी बैठ के टेंडर। टेंडरिंग पे जूत बज रहा है चंडीगढ़ में। अब कोई बात नहीं, मतलब एक स्पष्ट सी नीयत है कि भी काम ईमानदारी से होना चाहिए, उसी में प्रयास में हम लगे हुए हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था, एक पुराना अड्डा से नए अड्डे, उसमें भी स्ट्रॉम वाटर की लाइन डली थी, उस सड़क की हालत भी बहुत दयनीय है और वो सड़क भी हम जल्दी शुरू करना है। ख्याल से वो ही एक सड़क रहती है, इसके अलावा ये जब बन जाएगी तो एक सड़क जाएगी, वो भी वर्क, एक गैस एजेंसी रोड, उसका वो भी प्रोसेस में है, गैस एजेंसी रोड भी। इसके बाद हमने एक एस्टीमेट बनवा दिया जींद चौक यानी कि विश्वकर्मा चौक से लेके तिकोना पार्क तक। इसमें आपने कभी देखा होगा, आप कभी मेन रोड पे जाएं, एक लेयर बिछती है तारकोल की, रबर टाइप होती है। हमारी प्रपोजल ये कि वहाँ से लेके तिकोना पार्क तक वो लेयर बिछाएंगे, उस पर करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की 1 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्चा है, उसका एस्टीमेट बनवा दिया और वो पैसा भी जल्दी अप्रूव हो जाएगा, वो भी बन जाएगी। इसमें कोई शक नहीं बैठा साहब, आप काम भी बहुत करते हो, एस्टीमेट आपके तुरंत बनते हैं। ये जो ई टेंडरिंग कह लो उसको, ठेकेदारों का जो आपस का जो तालमेल, जो सेटिंग, जो भी कुछ है, वो इसमें बड़ा वक्त लगता है और लोग इसी से परेशान हो जाते हैं। काम में विजन में कोई कमी नहीं, परेशान लोग नहीं होते, परेशान हम भी हो जाते हैं कि एक टेंडर कॉल कर लिया, उसमें बिड ही एक आई, फिर वो एक कानूनी प्रक्रिया है कि कम से कम 3 बिड आएंगी, उसमें से फिर जो लोएस्ट बिड होगी उसको टेंडर मिलेगा। तो वो 3 आई थी जी, वो 2 ने निकाल ली, उन्हीं की फर्म थी, वो कहते 1 रहेगी, वो सारा का सारा मामला फिर वो जो है ना, वही जिसको कहते हैं ना, मैच फिक्सिंग हो जाती है। नहीं, वो अगर ऐसी कोई बात है तो हमारा काम है कि वो उसकी क्वालिटी पे कंट्रोल है कि नहीं, क्वालिटी ठीक बन रही है कि नहीं बन रही। हमने बाकायदा, हमारे एक्सीएन साहब खड़े हैं, हमारे इंजीनियर JEME खड़े हैं, हमने इनको सख्ती से कह दिया कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। और मैं आपके माध्यम से पूरे बाजार की जनता से भी यही कहना चाहूँगा कि जब आपके आगे से सड़क बने, आप भी थोड़ा क्वालिटी का ध्यान रखें, थोड़ी सी ड्यूटी आप भी दे लें, जनता का काम है, जनता को भी थोड़ा सा प्यारा देना चाहिए। आखिरी सवाल ये सर, चुनाव में भी ज़्यादा वक्त नहीं जी, साल सवा साल का इस मामला सा रहता है, लोकसभा चुनाव आ जाएंगे, फिर विधानसभा भी हैं, तो अब ये मान के चले कि विनोद बैना ऐसे उद्घाटन करते दिखाई देंगे सड़कों पर, या तो नारियल फोड़ते हुए या उद्घाटन करते हुए, 2 चीज़ें नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये आपसे आपके माध्यम से हाँसी की जनता को बताना चाहता हूँ कि मैंने चुनाव के दिनों में एक वायदा किया था कि हाँसी को साफ सुथरा और सुंदर शहर बनाएंगे, उसकी तरफ हम लगातार प्रयासरत रहे। ये अलग बात है कि कभी कोरोना आ गया, कभी कुछ किसान आंदोलन आ गया, हम पूरी तरह से स्पीडली काम नहीं कर पाए, मगर जो हमने वायदा किया था उस वायदे पे 100% खरा उतरेंगे और आने वाले 6-8 महीने में ये हाँसी शहर हमारी उम्मीद के मुताबिक जो हमने सपना संजोया था उस सपने को साकार होते हुए दिखाई देंगे। शुक्रिया सर, बात करने के लिए थे। विधायक विनोद बैनार्ड कह रहे हैं कि उम्मीद पे खरा उतरेंगे, सपना जो दिखाया था उसको पूरा करेंगे। वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहे एकमत पोस्ट।